हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एनोनिमस मेथड इन डेलीगेट। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि मल्टी डेलीगेट क्या होते हैं, फिर हमने उससे पहले डिस्कस किया डेलीगेट क्या होते हैं। तो एक काम करते हैं, छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि डेलीगेट क्या होते हैं और क्यों यूज होते हैं। डेलीगेट बेसिकली एक सेफ फंक्शन पॉइंटर होता है जो रेफरेंस होल्ड करके रखता है किसी भी मेथड का। इससे फायदा ये होता है कि हमें डायरेक्ट मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ उसका डेलीगेट कॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ऐड का मेथड बनाया था, अब हमने इसको रन टाइम पे कॉल नहीं करा, हमने इसका डेलीगेट बना लिया सेफ ये रिटर्न टाइप से। उससे क्या फायदा हुआ हमें, जब हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने इसको डेलीगेट को असाइन कर दिया और डेलीगेट कॉल कर लिया। उसके बाद हमने यूज किया था मल्टी डेलीगेट कि एक से ज्यादा अगर हमारे पास मेथड है ना, तो हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा मेथड को हम ये प्लस ऑपरेटर के साथ उसको रेफरेंस में ऐड करते रहेंगे। इससे ये होगा कि हम मल्टी डेलीगेट से मल्टी मेथड कॉल कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे एनोनिमस मेथड। उसके लिए मैं एक सबसे पहले ये सब रिमूव कर देता हूँ। एक मेथड बनाता हूँ यहाँ पर, पब्लिक वाइड प्रिंट। ये क्या करेगा, ये एक पैरामीटर लेगा। एक पैरामीटर लेगा और उसका नेम रिटर्न कर देगा। सिंपल मेथड है। उसके लिए मैं बनाऊंगा एक डेलीगेट। सबसे पहले मॉडिफायर आ गया पब्लिक, फिर आ गया डेलीगेट कीवर्ड, फिर आएगी हमारी रिटर्न टाइप, फिर आएगा हमारा डेलीगेट का नाम। इसको भी हमें सेम पैरामीटर देना पड़ेगा, उसमें भी एक, इसमें भी एक ही होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको रन टाइम पे कॉल करेंगे, हम बनाएंगे प्रोग्राम की क्लास का ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम बनाएंगे डेलीगेट का ऑब्जेक्ट। अब हम इस डेलीगेट के ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, इस प्रोग्राम के अंदर जो मेथड है प्रिंट का, वो पास कर देंगे। अब क्या होगा, हमारा जो प्रिंट का मेथड है वो डेलीगेट से कॉल होगा। यहाँ पे मैंने पैरामीटर था तो मैंने एक नाम पास कर दिया। अब हम इसको चेक करते हैं एग्जीक्यूट करके। गाइस, ये आ गया हेलो, और जो हमने नेम में पैरामीटर दिया था अली, वो आ गया हेलो अली। ये तो था हमारा सिंपल वे। अब एनोनिमस मेथड क्या होता है। एनोनिमस मेथड ये होता है कि हमें मेथड का नाम नहीं लिखना पड़ता, और ये तब यूज होता है कि जब हमें कोई मेथड यूज करना हो और उसका हमें बार बार कॉल नहीं करनी पड़े, तो हम यूज करते हैं एनोनिमस मेथड जो विदाउट नेम क्रिएट होता है, और वो डायरेक्ट असाइन हो जाता है डेलीगेट को। इसके एग्जाम्पल अगर हम इस तरह समझें कि एक इलेक्ट्रिक का काम है आपके घर में, लेकिन वो छोटा सा काम है, तो आपने एक ऑनलाइन इलेक्ट्रिशियन को कॉल करी, उसको बुलाया, अपना काम करवाया और वो चला गया। आपने उसका नंबर सेव नहीं करा क्योंकि आपको रोज रोज उसको नहीं बुलाना पड़ेगा। हाँ, जब आप उसको रोज रोज बुलाओगे किसी काम से तो आप नंबर भी सेव करोगे। यही करता है हमारे डेलीगेट में एनोनिमस मेथड, कि जो मेथड हमें बार बार कॉल नहीं करने, हम उसको बाय नेम मेथड को अलग से नहीं बनाते, हम डायरेक्ट डेलीगेट को असाइन कर देते हैं। अब देखो इसको कैसे असाइन करूंगा मैं। ये पार्ट मैंने फिनिश कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं इसके अंदर लिखूंगा डेलीगेट और सेम पैरामीटर पास करूंगा कि मुझे नेम रिटर्न कराना है। और मुझे ये प्रिंट कराना है, तो मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दूंगा इसको। हेलो रिटर्न नेम। अच्छा, इसकी भी वाइड रिटर्न टाइप है, क्यों, क्योंकि इसकी भी वाइड है जो हमने ऊपर डेलीगेट बनाया हुआ है।
अब ये देखो गाइस, जो मेथड मैंने ऊपर अलग से बनाया था, अब मुझे उसकी नीड नहीं पड़ी। मैंने विदाउट नेम एक डेलीगेट कीवर्ड से मेथड बनाया, उसके अंदर पैरामीटर पास किया ये वाला। क्यों? क्योंकि उसमें भी डेलीगेट में एक ही पैरामीटर पास हो रहा है। उसके बाद मैंने इसको सिंपल प्रिंट करा दिया। अब मैं जब इसको कॉल करूंगा ना, तो ये सेम प्रोसेस चलेगा। देखो गाइस, सेम रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब इससे फायदा यह हुआ कि हमें, एक तो हमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखने से बच गए हम, और हमें इस मेथड को बार बार कॉल भी नहीं करना पड़ता। तो हमने क्या करा, ये मेथड हटा, यहाँ से रिमूव कर दिया। ये मैंने मेथड रिमूव कर दिया। अब ये सिर्फ लेस कोड लिखा हमने और हमारा काम हो गया। ये होता है गाइस एनोनिमस मेथड। जब आपको बार बार कॉल नहीं करना हो किसी मेथड को, तो आप उसका एनोनिमस मेथड बना दो, ये विदाउट नेम क्रिएट हो जाता है। इसकी ये खास बात है। आई होप कि आपको एनोनिमस मेथड समझ में आया होगा गाइस। वीडियो अच्छी लगा करें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।